कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। आज के इस क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसे काफ़ी अच्छे ढंग से काफ़ी डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कंसेप्ट सीखे हैं, जैसे मॉडुलस क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो क्या होगा। तो सारी कंडीशन समझने के बाद इस क्लास को भी अच्छा से देखने का प्रयास कीजिएगा, और बाकी सब क्लास छूटा हुआ है आपका, तो उसको अच्छा से पूरा करने के लिए जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके उसका लिंक प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कि कंजुगेट का मतलब क्या होता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको हम बता रहे हैं, और मेरा पहला टारगेट है कि सभी चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो किसी भी चैप्टर को काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ा जा सकता है, हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक। किसी एक चैप्टर में कंसेप्ट जानकर जेई का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जेई के प्रॉब्लम्स, एनडीए का प्रॉब्लम, चाहे हाई लेवल के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं सब मिक्स आते हैं, 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट उसमें मिक्स रहता है। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, पहले सभी चैप्टर के बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आराम से हम लोग हाई लेवल के सीरीज को स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा सा इसका हिंदी लिखते हैं, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। देखिए एक वक्त ऐसा भी आएगा, उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिनको इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जहाँ पे आपको हिंदी सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। मैथमेटिक्स में सिर्फ इंग्लिश ही अच्छा लगता है, इंग्लिश में ही लिखना, इंग्लिश में ही सब कुछ सॉल्व करना अच्छा लगेगा। तो वह वक्त भी आ जाएगा, बशर्ते कंटिन्यू होकर आप क्लास को करते रहिए। देखिए लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल बात समझिए, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझिए बढ़िया से, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेयर, जहां पता है ना बात आपको, ये तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब a और b क्या होता है, रियल नंबर होता है, एंड जो आयोटा होता है वो √(-1) के इक्वल होता है कि नहीं। तो ये हो गया। देन तब कंजुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय कैसे, z बार। जब यहाँ पे z के ऊपर एक हाइफन दिए है ना, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, z बार पढ़ेंगे। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिए इसको z बार, एंड डिफाइंड एज z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। मतलब साफ साफ शब्दों में कहें तो डेट इज, आई का मतलब क्या होता है, अर्थात कि z बराबर a प्लस आयोटा b है, तो z का कंजुगेट क्या होगा, z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। बस इतना ही बात आपको समझना है, पूरे बात को समझाने का प्रयास करते हैं हम। देखिए यहाँ पे है क्या कि इफ मतलब यदि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कंडीशन तो शुरू से बताते हैं कि a और b रियल नंबर होता है, आयोटा एक इमेजिनरी क्वांटिटी है जिसका वैल्यू √(-1) होता है, तो ठीक है। तो देन तब कंजुगेट ऑफ z के संयुग्मी को, मतलब कंजुगेट को, इज डिनोटेड बाई z बार। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, z बार पढ़ेंगे।
ठीक है ना, जेड बार पढ़ेंगे। जेड बार से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज, परिभाषित कैसे करते हैं, जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। तो ये सारी बातों को एक साथ हम लोग क्या किए, हम समरी में लिख दिए, क्या किए, एक जगह एकत्र कर दिए कि जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो जेड बार क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी होगा। समझिए हो क्या रहा है कि रियल पार्ट सेम टू सेम रह रहा है, आयोटा वाले पार्ट में क्या हो रहा है, माइनस लग जा रहा है, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। यहाँ बी प्लस में था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में हो गया। नहीं बुझाया, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जेड बराबर दिया है 3 + 4 आयोटा, तो जेड बार क्या हो जाएगा, जेड का कंजुगेट क्या होगा 3, और ये चिन्ह बदल जाएगा जेड माइनस 4 आयोटा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो अब एक एग्जाम्पल से काम थोड़े चलेगा, एक एग्जाम्पल से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे तब जाकर फायदा होगा, काम चलेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और बेहतर कंसेप्ट को समझते हैं, क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है। देखिए अगला कंसेप्ट अगले एग्जाम्पल के साथ में कंफर्म कैसे करते हैं, क्लियर। और हाँ, अगर ये सारे कंसेप्ट अच्छा लग रहा है आपको तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए फ्रेंड में, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया चलाते हैं आप थोड़ा सा शेयर कीजिए। और हाँ, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और बगल में फ़ोटो दिख रहा है उस पर टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है और बहुत एक टारगेट करके हम पढ़ाते हैं। कम टाइम में अच्छा सिलेबस देंगे आपको, फिर सिलेबस ख़त्म करने के बाद फिर एक एडवांस लेवल का सीरीज भी देते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव सीरीज कराते हैं, मतलब टोटल आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का तैयारी कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स पहला देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बढ़िया से समझने का प्रयास करना है आपको कि जेड इज इक्वल टू दिया है 3 + 7 आयोटा, इसलिए जेड बार क्या हो जाएगा, जेड का कंजुगेट क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए इसको ऐसे भी लिख देंगे आप लोग तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या रिजल्ट मिलेगा 3, और इमेजिनरी पार्ट 7 प्लस में है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -7 आयोटा हो जाएगा। दूसरा देखिए, जेड बराबर क्या है, -3 + 4 आयोटा है ना, तो इसलिए जेड बार क्या होगा, जेड बार क्या होगा, जेड कंजुगेट क्या होगा, तो देखिए -3 और क्या होगा, इसका 4 का चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा -4 आयोटा, आयोटा के साथ जो रहेगा ना उसी पर असर पड़ेगा। अब ये एक आंसर हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे, अच्छा -3 दिख रहा है ना, 3 कर दो, फिर -4 आयोटा कर दो, ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा गलती होता है। देखिए असर किससे पड़ेगा, सिर्फ इस वाले पार्ट पर, ये जो पार्ट दिख रहा है ना इस पे पड़ना है। कंजुगेट का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट में चेंज, बस। और तीसरा देखिए, तीसरा जेड इक्वल टू दिया है -1 - आयोटा, तो जेड कंजुगेट क्या होगा, देखिए -1 अपना जगह पर रहेगा और इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस आयोटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया था। और बातें उसको समझिए, जैसे हम यहाँ लिखते हैं जेड इक्वल टू 3, तो जेड इक्वल टू 3 का कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा, इसलिए जेड कंजुगेट का मान क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। क्योंकि अगर हम लोग चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं ना कि जेड बराबर 3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0 + आयोटा, सॉरी 3 + 0 आयोटा, तो जेड कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा, 3 - 0 आयोटा हो जाएगा। जेड कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो फिर इसको 3 तो लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो वही बात कहा हमें कि जेड का मान 3 है तो जेड कंजुगेट का मान भी क्या होगा, 3 ही होगा। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, कमेंट पर ध्यान ना दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। पांचवा, जेड इक्वल टू दिया है 2 आयोटा, तो जेड कंजुगेट करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 आयोटा मिलेगा। आगे भी देखिए, जेड इज इक्वल टू दिया है -5, तो जेड कंजुगेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये -5 मिलेगा। लेकिन 7 नंबर देखिए, जेड कंजुगेट, जेड का मान दिया है यहाँ पे क्या चीज, -3 आयोटा दिया है, तो जेड कंजुगेट करेंगे, जेड बार करेंगे तो क्या मिलेगा,
माइनस से हो जाएगा 3, मतलब कि -3 से हो जाएगा +3 आयोटा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंजुगेट का मेन फंडा क्या है। कंजुगेट का मेन फंडा यही है कि a + आयोटा b है, इस पे लगेगा बार, कंजुगेट का काम करेंगे तो क्या होगा, ये बीच वाला पार्ट का वैल्यू मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये शानदार कंडीशन रहा। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन समझ गए, कंजुगेट का डेफिनेशन समझ गए। अच्छा, इसको हम लोग ग्राफिकली भी पढ़ेंगे, लेकिन इस सीरीज में नहीं, एडवांस लेवल के सीरीज में हर चीज को ग्राफिकली बताएंगे। जब एडवांस लेवल का सीरीज पढ़ाएंगे तो उसमें आपको कंजुगेट क्या है परिभाषा थोड़ा देना पड़ेगा, डेफिनेशन तो नहीं देना पड़ेगा। वहाँ मेन फंडे होंगे, उसके प्रॉपर्टीज होंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे, बड़े मजा आने वाले हैं। तो पहले बेसिक क्लियर कीजिए इस सीरीज में, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम लोग रिजल्ट देखते हैं और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए कह रहा है कि समझिए, यहाँ पे हेडिंग क्या देते हैं, रिजल्ट्स। देखिए क्या है, लेट एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। z = क्या है, 3 + 4 आयोटा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया, ठीक है ना। तो इसलिए अगर z बार करते हैं, कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। अच्छा सुनिए, अगर हम एक बार और करते हैं तो क्या होगा, फिर इसका चिन्ह बदल जाएगा, 3 + 4 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, एक बार और करते हैं हम तो क्या हो जा रहा है, फिर चिन्ह बदल जाएगा, 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। फिर समझिए, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, तो जब z बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, राइट। फिर जब डबल बार करेंगे, मतलब डबल कंजुगेट करेंगे हम, तो क्या इसी का ना करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पे। फिर इसका भी करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो अब एक चीज समझिए कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट मिला है, ये पार्ट जो मिला है, ये किसके बराबर, देखिए तो 3 + 4 आयोटा किसके बराबर है, 3 + 4 आयोटा z के बराबर है कि नहीं है, z के बराबर है। इसको z के बराबर समझा जा सकता है। और ये जो मिला है, ये देखिए यहाँ पे इसके बराबर है कि नहीं है, तो क्या मिलेगा, z बार मिलेगा। तब मतलब ये हुआ कि 2 बार हम लोग करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर मिल जाएगा, और 3 बार करेंगे तो क्या होगा, 1 बार कंजुगेट के बराबर मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा विस्तार रूप से समझते हैं कि अगर इवन टाइम्स 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार, 1000 बार, मतलब इवन टाइम सम संख्या के इवन के ऑर्डर के रूप में करेंगे तो क्या होगा, सेम टू सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाला है। बट ऑड के सीक्वेंस में करेंगे 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 11 बार, 13 बार, 15 बार, ऐसे करेंगे 1001 बार, तो क्या होगा, एक मने कंजुगेट के बराबर आएगा, मतलब z बार के बराबर आएगा। तो यहां से दो रिजल्ट सामने निकल के आया कि अगर क्या करें हम लोग, यहाँ पे क्या करें कि अगर हम लोग z को 2 बार कंजुगेट करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और 3 बार करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 बार कंजुगेट के बराबर मिलेगा। ये क्या हो गया, आपका रिजल्ट हो गया। अच्छा, इस रिजल्ट से फायदा क्या होता है, रिजल्ट से बहुत फायदा है कि आपका रिजल्ट हो गया, क्लियर, रिजल्ट हो गया। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे मान के चलिए कि आपसे z बराबर दिया गया है 3 - 4 आयोटा, और आपसे कहा जा रहा है क्या कि z को 4 बार कंजुगेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 बार, इवन टाइम है तो सेम टू सेम z मिलेगा, मतलब आंसर क्या मिलने वाला है हमको, 3 - 4 आयोटा मिलने वाला है। तो ये आपको बेनिफिट हो जाएंगे। तो एक रिजल्ट यहाँ दिख रहा है ना, आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही और भी रिजल्ट्स हैं, उन्हें भी समझिए बढ़िया से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि लेट रिजल्ट में ही चलेंगे, रिजल्ट का बात हो रहा है, रिजल्ट वाले ही कंसेप्ट में समझेंगे रिजल्ट क्या क्या मिलता है। एक बार तो निकाल लीजिए, लेट z बराबर a + आयोटा b, बात को समझिए बढ़िया से, ये मान लिया हमने। तो यहाँ पे z का कंजुगेट क्या होगा, a - आयोटा
बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात समझिए। अब पहला काम क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे देखिएगा, पहला काम करने वाले हैं कि जेड में जेड के कंजुगेट को जोड़ने वाले हैं। थोड़ा जोड़िए यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी प्लस इसका कंजुगेट क्या है ए माइनस आयोटा बी। अब ये तो कट जाएगा यहाँ पे, ये तो कट गया, तो क्या बचा यहाँ बच गया, यहाँ क्या बच गया जेड प्लस जेड कंजुगेट का जो मान है एक और एक दो, दो ए के बराबर हो गया। अच्छा सुनिए, और ये जो है यहाँ पे जेड प्लस जेड का कंजुगेट 2 गुने ए क्या है, अगर यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो शुरू से लेक्चर में क्या सीखते आ रहे हैं आप लोग कि इस ए को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं, वास्तविक भाग, और बी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ए को रियल पार्ट और बी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो ये ए क्या है, रियल पार्ट के बराबर है। चलिए अब इसका बेनिफिट क्या होगा, क्या फायदा होगा ये भी समझ लीजिए। इसका क्या फायदा होने वाला है, रिजल्ट में इस कंसेप्ट से पहला रिजल्ट निकाल दिया है हमने। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन के द्वारा समझ में आएगा। कह रहे क्या, इफ जेड बराबर 5 प्लस 12 आयोटा, 5 प्लस 12 आयोटा कहा जा रहा है, देन तब जेड प्लस जेड कंजुगेट क्या होगा, बराबर क्या होगा। ऑप्शन देगा, इसमें ऑप्शन रहता है 10 होगा, बी 24 होगा, सॉरी सी में आएगा 24 आयोटा होगा, और डी में आएगा एंटी, नन ऑफ डीज, मतलब कोई नहीं होगा। टेक्निक समझिए कि यहाँ पे हम रफ करेंगे, यहाँ पे रफ क्या करना है, देखिए यहाँ पे रफ वर्क क्या करेंगे। जेड बराबर हमारे पास क्या है, समझाने के लिए बता रहे हैं, 5 प्लस 12 आयोटा है, यह रियल पार्ट है, ये काल्पनिक भाग है। यहाँ देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, 2 इंटू ए हो जा रहा है, देख रहे हैं ना 2 इंटू ए हो जा रहा है, 2 इंटू ए, इसके दुगुना आंसर आ जा रहा है। तो आंसर क्या सीधे निकलेगा यहाँ से, इस 5 को डबल कर दो, 2 गुने 5 कर दो, क्या मिलेगा हमको 10 मिलेगा। रफ वर्क तो क्या किए हैं हम, 10 पे ऑप्शन मार दीजिए, आंसर हो जाएगा। 2a क्या है, जेड प्लस जेड कंजुगेट क्या है, 2 इंटू रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट ही है ना है, इसका डबल कर देना है, 10 हो गया आंसर। है कोई दिक्कत क्या, कितना आसान कंसेप्ट है ये। अब देखते हैं अगला, इसमें दूसरा कंसेप्ट क्या आता है उसको भी समझ लेते हैं क्या आता है। एक बार जोड़ किए हैं, अगली बार क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। ये तो सीधे दिख रहा है ना आपको। अब यहां लिखेंगे दूसरा कंडीशन, जेड में से जेड को घटा, जेड कंजुगेट को घटा रहे हैं। जब सारे रिजल्ट जब एक जगह एकत्रित करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। पहले बात को समझने का प्रयास कीजिए, ये सारी बातें आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्वेश्चन तो 2-3 चीज़ से हो जाएगा, हम चाहें तो मात्र एक माने क्लास में पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक में भी थोड़ा सा अच्छा समझाना चाहते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए। क्लियर। तो देखिए ए प्लस आयोटा बी लिख डाला हमने, माइनस किया, और इसका क्या है ए माइनस आयोटा बी हो गया। तो ए प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस आयोटा बी होगा ना। तो ये तो कट गया ना भाई, कट गया। तो अब क्या बचा, एगो दूगो, 2 इंटू आयोटा बी बच गया। बस ये याद रखिएगा, क्या है माइनस की कहानी है। इसको और भी स्टैंडर्ड भाषा में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड कंजुगेट बराबर 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि बी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए क्या फायदा होगा इसका स्टडी करने से। एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर होता है। देखिए जेड बराबर 3 प्लस 5 आयोटा, देन जेड माइनस जेड कंजुगेट क्या होगा,
कुछ नहीं करना है, बोलिए एक लाइन में आंसर बोलिए, इसका डबल कर देना है। डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 5 आयोटा, कितना मिलने वाला है 10 आयोटा। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, जो आयोटा बी है उसी को डबल कर दिया गया है। कितना आसान है। तो ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। और भी रिजल्ट्स हैं, इतना जाने की आवश्यकता नहीं है, और भी रिजल्ट है। देखिए पहले यहाँ पे, यहाँ देखिए रिजल्ट्स में ही और भी कुछ लिखते हैं। देखिए लेट z बराबर a प्लस आयोटा b, क्लियर। तो z का कंजुगेट क्या होगा, z का कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। नाउ का मतलब होता है अब एक काम करने जा रहे हैं। देखिए z में z कंजुगेट से गुना करने जा रहे हैं। z का मतलब a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। अब सिंपल सा फंडा बचपन वाला कि a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये ना होता है। तो a स्क्वायर माइनस आयोटा a स्क्वायर फिर b स्क्वायर। यहाँ देखिए a स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का मान बहुत दिन पहले से हम बता रहे हैं और बताना चाहते हैं कि हमेशा आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिया जाता है। तो ये निकलेगा -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो क्या मिला हमको, जेड माइनस जेड कंजुगेट का मान ऐसे मिल गया। इसको हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से भी समझ सकते हैं, और भी तरीका है लिखने को। देखिए कैसे, देखिए z बराबर a प्लस आयोटा b होता है। तो पिछले क्लास में हमने क्या बताया है कि z का मॉडुलस क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। अब आप ही बताइए कि दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड z का स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा इतना। मतलब इसके जगह पे हम लोग चाहें तो इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं। तो मतलब स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा लिखने का, z इंटू जेड कंजुगेट जो होता है वह किसके बराबर होता है, मॉड z के स्क्वायर के बराबर होता है। डायरेक्ट ये रिजल्ट का यूज होगा। लेकिन इस पे हम लोग देखिए कितना बढ़िया, सॉरी यहाँ माइनस लिखा गया है गलती से, ये गुना है। यहाँ पे क्या है, देखिए गुना हो रहा है, सब जगह गुना है, गुना का चिन्ह। ये z इंटू जेड कंजुगेट की बात हो रही है। तो ये एक रिजल्ट हुआ। देखिए कितना प्यारा इसका एग्जाम्पल से हम कंफर्म कर रहे हैं कंसेप्ट को। कितना जल्दी क्वेश्चन बनता है इससे, ये भी देख लिया जाए। चलिए देखा जाए क्या हो रहा है कंसेप्ट। यह एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है क्या, इफ z बराबर 3 + 4 आयोटा देन z इंटू जेड कंजुगेट का मान क्या होगा। अब बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन कैसा है, ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको सेकेंडों में आंसर करने हैं। तो आपको पता है कि z बराबर a प्लस आयोटा b जब होता है तो z इंटू जेड कंजुगेट का मान क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बस यही फंड अप्लाई करना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोलिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 25 हो जाएगा। रूट नहीं करने हैं, ऐसा ही आंसर लिख देने हैं। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बात क्लियर हो गया। अब देखिए पिछले क्लास में, इसके पहले हम लोगों ने एक चीज पढ़ाई किया था। देखिए याद आपको करा रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हिंदी होता है गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब जैसे आपको बताए थे हम कि z बराबर a प्लस आयोटा b होगा, तो z का इनवर्स, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है, 1/z होता है। और क्या करते थे हम, ऐसे लिखते थे। लिखने के बाद क्या होता था, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते थे, प्रमेयकरण करते थे। तो काफी लंबा चौड़ा मेथड से क्या करते थे हम लोग, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालते थे। ये तो बात आपको हम सिखा चुके हैं। अगर लगता है हमारा सही देख रहे हैं ये बेसिक वाला,
तो आपको मिला होगा। लेकिन आज देखिए इस कंजुगेट का और मॉडुलस के कंसेप्ट का यूज करके कितना आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला जाता है, इसको सीखना है। ठीक है, कैसे बताते हैं आपको हम। यहाँ पे देखिए कैसे लिखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव सब रिजल्ट के अंदर ही आएगा, लेकिन टॉपिक बना दे रहे हैं इनवर्स। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम हिंदी होता है, इसके पहले पढ़ाए हैं हम। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए z बराबर a प्लस आयोटा b फर्स्ट, तो z का कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। क्लियर। z का मॉड क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा ना, का रूट। तो यहाँ से z का स्क्वायर कर लेंगे, मॉड के का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए इस रिजल्ट को यहाँ रखते हैं हम, फिर इस रिजल्ट को रखते हैं यहाँ पे हम। चलिए अब हमको जो सोचना है समझना है। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, अब z का इन्वर्स क्या होगा, 1/z, मतलब क्या मिला, 1/a प्लस आयोटा b। रैशनलाइजेशन करेंगे, परमेकरण करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे a माइनस आयोटा b, चिन्ह चेंज कर दिया हमने, a माइनस आयोटा b। अब बताइए ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया आपका a माइनस आयोटा b। ठीक है, a प्लस b, a माइनस b क्या होगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर। अब क्या हो गया, a माइनस आयोटा b बाई आयोटा स्क्वायर का मान -1 आएगा। ये तो सिखा चुके हैं हम, बार बार कर रहे हैं आपको कि आयोटा स्क्वायर का मान हमेशा -1 लिया जाता है। ये चीज कह रहे हैं ना बार बार हम। क्लियर। और एक बात याद रखिए, कभी भी आपको a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b आए तो आंख मूंद के लिख दीजिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सब होता ही है, कुछ चीजें सीखने आ जाना चाहिए समझ में। चलिए तो ये क्या हो गया आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए गेम ओवर हो गया। कैसे, इसके बदला में क्या लिखेंगे, z कंजुगेट, अब बट्टा इसके बदला में क्या लिखेंगे, मॉड z का स्क्वायर। ये क्या हो गया, z इनवर्स के बराबर हो गया। चलिए यही मिल गया आपको फार्मूला। ये रिजल्ट भी कह सकते हैं, रिजल्ट भी कहिए, सारे रिजल्ट को हम एक जगह एकत्रित कर रहे हैं, रिजल्ट भी कह दीजिए। तो ये एक प्यारा सा रिजल्ट आया। और आपको ये भी कहा जाए कि प्रूव डैट z इनवर्स बराबर इतना होता है, तो प्रूव भी कर सकते हैं आप। देखिए फायदा क्या हुआ इसका, यहाँ पे इसको माने एग्जाम्पल देखिए कैसे देंगे हम, नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल यहाँ पे करे कि z बराबर दिया है 3 + 4 आयोटा, देन z इनवर्स बराबर क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, है कंडीशन। देखिए यहाँ पे सिंपल बात, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, z बराबर दिया है कितना, 3 + 4 आयोटा, तो इसलिए z का कंजुगेट क्या होगा, 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। z का मॉड क्या होगा बोलिए, z का मॉड क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, √25 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब ये तो हो गया, तो इसलिए z का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, z का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, अभी क्या सिखाया हमने, z का कंजुगेट लिखो, मॉड z लिखो, स्क्वायर कर दो। z कंजुगेट का मान कितना है, 3 - 4 आयोटा है, 3 - 4 आयोटा। मॉड का मान कितना, √25 है, √25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, √25 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, √25 का स्क्वायर करने में मिलेगा हम लोगों को 25 मिलेगा, है कि नहीं है, नहीं समझ में आया। इसी को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, कैसे, 3/25 - 4/25 आयोटा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी हो गया, ये नॉट लेंदी, देखिए आसानी से कैसे समझाते हैं आपको हम। यहाँ पे एग्जांपल्स और देखिए, कह रहे क्या, फाइंड MI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। z बराबर क्या दे रखा है, 5 + 12 आयोटा।
चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं सॉल्यूशन करने का तरीका। z बराबर क्या है 5 + 12 आयोटा है। सबसे पहले कंजुगेट निकालिए, कितना आएगा 5 - 12 आयोटा, 5 - 12 आयोटा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z कितना होगा 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 अब प्लस 144 कितना होगा 169। 169 कितना होता है रूट कितना होता है 13 होता है। 169 कितना होता है रूट 13 होता है। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस चूंकि z का इन्वर्स क्या होता है, z का मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा z कंजुगेट बाई मॉड z का स्क्वायर, यही तो बता रखे हैं ना हम। तो क्या होगा बोलिए, क्या हो जाएगा z कंजुगेट का मान 5 - 12 आयोटा, क्लियर। मॉड z का मान 13 है, 13 का स्क्वायर, तो 5 - 12 आयोटा बटा 169 क्या हो गया 5 बटा 169 -12/169 आयोटा, और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। इसके पहले वाले जो क्लासेज हुए हैं उनमें क्या है अलग तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोगों ने निकाला था। चलिए कुछ रिजल्ट्स हैं उनको एक जगह हम एकत्रित कर देते हैं, और कौन सा रिजल्ट जरूरी है आपके लिए कौन सा नहीं है ये कंफर्म कर देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी बातें सीखेंगे, लेकिन रिजल्ट को समराइज करने दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे समरी सारांश जो है किसका समरी रिजल्ट्स का। देखिए बिल्कुल जीरो से बता दे रहे हैं आपको। फर्स्ट बात क्या बताया हमने कि अगर z बराबर a प्लस आयोटा b रहे तो देखिए यहाँ पे z का यहाँ लिखते हैं z का कंजुगेट क्या होगा a माइनस आयोटा b हो जाएगा। दूसरा बात समझ, डेफिनेशन ये था ये z को 2 बार निकालेंगे हम लोग, कंजुगेट करेंगे 2 बार कंजुगेट का मान निकालना चाहेंगे तो क्या होगा सेम टू सेम z आएगा। एंड इसको ऐसे लिख देते हैं क्या, एंड 3 बार करेंगे तो क्या मिलेगा z बार मिलेगा। तीसरा देखिए z प्लस z कंजुगेट करेंगे हम लोग तो रिजल्ट क्या मिलता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। चौथा देखिए z माइनस z कंजुगेट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 आयोटा इंटू कौन पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। पांचवा देखिए z और z बार का गुना करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा मॉड z का स्क्वायर मिलेगा, यही तो मिलेगा ना। एक और रिजल्ट आया छठा निकल के कि z इनवर्स का मान क्या होगा z कंजुगेट बटा मॉड z का स्क्वायर के बराबर। ये तो एक जनरली जो हम लोगों ने देखा इस क्लास में वो सब मिले, बट इसमें हम लोग सेक्शन ए कर देते हैं और सेक्शन बी कर देते हैं, और ये जो बी सेक्शन का बताने जा रहे हैं इसे हम लोग जनरली प्रॉपर्टीज कहें अगर तो बेहतर होगा। गुण, इसका गुण भी कुछ है, ये भी सब गुण के अंदर ही आएगा, प्रॉपर्टी के अंदर ही आएगा, पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इसमें पहला लिखते हैं हम कि देखिए z1 प्लस माइनस z2 एक साथ कंजुगेट दिया गया हो तो अलग अलग भी हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस लेवल में ले चल रहे हैं आपको, ये जो लेवल है ना एडवांस लेवल में अच्छा से कराएंगे। अलग अलग करके जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो बात क्या होगा बराबर होगा। बस लिस्ट करके रखना है कॉपी में। एडवांस सीरीज में काफ़ी अच्छे ढंग से इसको डिस्क्राइब करेंगे हम, इसके यूज करके बताएंगे। दूसरा z1 इंटू z2 का कंजुगेट ऐसे दिया है तो ऐसा नहीं कि सबका यूज नहीं होगा, कहने मतलब कि एनसीईआरटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होगा, इसलिए बता रहे हैं हम। जितना चीज बता रहे हैं बोर्ड पे ना सबके सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक कंजुगेट टॉपिक हमने छेड़ा था, देख रहे हैं ना, इस टॉपिक को हम रोक रहे हैं तब भी इतना देर क्लास हो गया और लगातार पढ़ा रहे हैं आपको। ऐसा नहीं कि हम बीच में कैपेसिटिंग करके टाइम वेस्ट किए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यही तो खासियत है ना इस चैनल का कि इस पे जो भी कंटेंट मिलता है आपको काफ़ी अच्छे ढंग से मिलता है, कम टाइम में अच्छा कंटेंट।
तो क्या हो जाएगा, Z1 का अलग कर लेंगे इंटू Z2 का अलग कर लेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा हो कि Z1 बाई Z2 दिया हो, ठीक है ना, एक साथ इसका कंजुगेट ऊपर दिया हो, तो ऊपर वाले का कंजुगेट ऊपर कर लेंगे और नीचे वाले का नीचे कर लेंगे। और एक फोर्थ हम ले लीजिए यहाँ पे, फोर्थ क्या है कि Z का पावर n है कंजुगेट, तो क्या करेंगे, Z कंजुगेट करके उसका पावर n कर देंगे। तो ये रहा कुछ कंजुगेट का प्रॉपर्टीज और कंसेप्ट। अब यहाँ से सुनिए, अगर सारी बातें समझ में आई है तो आप हमें कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर सब कुछ समझ में आ गया, और आपको क्या प्रॉब्लम है वो भी सब चीज़ शेयर कीजिए कमेंट में। क्लास टाइम में कमेंट पर ध्यान देंगे तो कैसे पढ़ाएंगे हम, और इस ढंग से पढ़ाना चाहते हैं हम कि आपको सारी चीज़ें अच्छा से समझ में आ जाए। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सब कुछ बताइए हमें। दूसरी बात यह है कि अच्छा लगा है तो शेयर करना ना भूलिए, जितने दोस्तों को बताइएगा, जितने दोस्त इसको देखेंगे तो उतना ही हमको भी अच्छा लगेगा कि मेरा नॉलेज जो है सीमित नहीं रहा, दुनिया देख रही है इसको, क्योंकि ज्ञान का मेन काम होता है उसका प्रचार करना। देखे ना कि महात्मा बुद्ध क्या किए, पहले तपस्या करके ज्ञान अर्जित किए, फिर उसका प्रचार किए। वैसे ही हम भी ज्ञान अर्जित किए हैं और आप सबके सामने उसका प्रचार कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, उसको बांट रहे हैं। तो इस बांटने में, प्रचार में आप भी सहयोगी बनिए मेरे, और अधिक से अधिक ज्ञान को दुनिया में फैलाया जाए, ठीक है ना। तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, इसकी शुभकामना है। आगे बढ़े, बहुत सारा आशीर्वाद है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ में, काफ़ी डीपली, लेकिन फिर भी बेसिक लेवल ही है ना, एडवांस लेवल का धमाका तो इसके बाद होने वाला है। जब सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।